शांति शांति ओम शांति शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा शिव का कर लो ध्यान आ रहा पावन पुण्य सवेरा तुम हो कौन कहाँ से आए अपने आप को जानो राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा तुम हो आत्मा तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांती। 2 तारखेची अव्यक्त वाणी आहे। वाणीचं टायटल आहे वाचा सेवा के साथ मनसा सेवा को नेचुरल बनाओ, शुभ भावना संपन्न बनो। वाचा सेवा के साथ मनसा सेवा को नेचुरल बनाओ, शुभ भावना संपन्न बनो। आज नव विश्व निर्माता, विश्व के बाप अपने समीप साथी नव निर्माण करता बच्चों को देख रहे हैं। आप सब बच्चे बाप के नव निर्माण करने के कार्य में समीप संबंधी हो। वैसे विश्व नवनिर्माण के कार्य में प्रकृति भी सहयोगी बनती है। वर्तमान समय के नामी ग्रामी वैज्ञानिक बच्चे भी सहयोगी बनते हैं, लेकिन आप सभी समीप के साथी हो। आज बाबा सुना रहे हैं कि बाबा विश्व निर्माता, विश्व के बाप अपने समीप साथी
नवनिर्माण करता बच्चों को देख रहे हैं। बाबा नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, तो हम बच्चों को भी सहयोगी साथी बना करके करा रहे हैं। तो बाबा ने सुनाया कि हाँ, इसके अंदर प्रकृति भी सहयोगी बन रही है और वर्तमान समय नामी ग्रामी जो वैज्ञानिक बच्चे हैं वो भी सहयोगी बन रहे हैं। सभी बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्तव्य अथवा सेवा क्या है? दिन रात सेवा की उमंग उत्साह में उड़ रहे हो। किस कार्य के लिए? विश्व को नया बनाने के लिए। सभी ब्राह्मण बच्चों का विशेष कर्तव्य क्या है? बाबा ने कहा सेवा क्या है? दुनिया वाले तो नया वर्ष मनाते हैं सिर्फ एक दिन के लिए, उमंग उत्साह से करते रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि आप बच्चों को दिन रात सेवा की उमंग उत्साह में उड़ना है। किस कार्य के लिए? विश्व को नया बनाने के लिए, और वो भी बाबा हमारे साथ है। दुनिया वाले तो नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन आपकी दिल में यह लगन है इस विश्व को ऐसा नया बना देवे जो सब बातें नई हो जाए। मनुष्य आत्माएं चाहे प्रकृति सतो प्रधान नई बन जाए। पुरानी दुनिया को तो देख ही रहे हो, चारों ओर हाहाकार है। तो हाहाकार की दुनिया से जय जयकार की दुनिया बना रहे हो, जिसमें हर घड़ी, हर कर्म, हर वस्तु नई बन जाएगी। बाबा देख रहे हैं कि पुरानी दुनिया के अंदर चारों ओर कितना हाहाकार चल रहा है। दुनिया कितनी दुखदाई है, दिनों दिन दुख बढ़ता जा रहा है। तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चों की जय जयकार होने वाली है। तो नई दुनिया के लिए आपके हर घड़ी, हर कर्म, हर वस्तु आपके लिए नई बनने वाली है। वैसे भी हर एक व्यक्ति को सब कुछ नया ही अच्छा लगता है ना। हाँ, पुराना अच्छा नहीं लगता है, सब कुछ नया अच्छा लगता है। तो बाबा कहते हैं कि आपके लिए भी मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ, नई दुनिया बना रहा हूँ। पुरानी चीज़ें अगर अच्छी भी लगती है तो यादगार मात्र यूज करने के लिए अच्छी नहीं लगेंगी, सिर्फ म्यूजियम में यादगार बना के रखेंगे। लेकिन नई चीज़ हर एक को पसंद आती है। पुरानी चीज़ें क्या करेंगे? म्यूजियम में रख देंगे। देखने के लिए सिर्फ अच्छी लगेंगी, लेकिन यूज करने के लिए अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि हर ब्राह्मण आत्मा को नई चीज़ ही पसंद आती है। इस समय आप ब्राह्मण आत्माएं पुरानी दुनिया में होते हुए भी कहाँ हो? नई दुनिया में हो, क्योंकि बाबा हमें नई दुनिया की बातें बता रहे हैं। दूसरी आत्माएं पुरानी दुनिया में है, लेकिन आप कहाँ हो? आप नए युग संगम पर रहते हो। हमारे लिए नई दुनिया ये संगम पर है। तो बाबा कहते हैं कि पुराना समाप्त और नया शुरू। पुराना जीवन समाप्त हो गया और अब नए ब्राह्मण जीवन में हो। दुनिया वाले एक दिन नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन आपका तो है ही नया युग, नई जीवन। हर कर्म, हर सेकंड नया है। तुम हो संगम पर। एक तरफ पुरानी दुनिया
और दूसरी तरफ नई दुनिया को देख रहे हो, तो बुद्धि किस तरफ जाती है? बाबा सारी नई दुनिया की बातें बता रहे हैं, तो कहाँ अच्छा लगेगा? नई दुनिया ही अच्छी लगेगी। तो बाबा सुना रहे हैं नई दुनिया में क्या क्या है। जो चीज़ अच्छी नहीं लगती तो वहाँ बुद्धी क्यों जाती है? ही दुनिया जर आपल्याला आवडत नाही, ह्या दुनियेमध्ये इतकं दुःख आहे, दर्द आहे, सगळी तमोप्रधानता आहे, मग बाबांनी म्हटलं की तुमची बुद्धी इथे का जाते? पुराणी दुनियेमध्ये बुद्धी का जाते? बाबांनी म्हटलं पुरानी दुनिया से दुख, अशांति, परेशानी के अनुभव कर लिए हैं, या अभी थोड़ा अनुभव करना है। ह्या पुराणी दुनियेमध्ये दुःख, अशांती, किती गोष्टींच्या परेशानी ते जर अनुभव करतात तर बाबांनी सांगितलं मग ती दुनिया तरी पण अनुभव वाटते का? ती दुनिया आता नको वाटायला पाहिजे। आपली बुद्धीसुद्धा कुठे असली पाहिजे? नवीन दुनियेमध्ये असली पाहिजे। आज तो मिलने और मनाने के लिए आए हैं। आप सभी भी दूरदेश से आकर पहुँचे हो नया वर्ष मनाने के लिए। कुठं पोहोचले? नवीन वर्ष साजरं करण्यासाठी मधुबनला। नवीन वर्ष आपल्याला त्या ठिकाणी साजरं करायचं आहे। मग बाबांनी म्हटलं तो नए वर्ष के लिए अपने लिए, विश्व की सेवा के लिए और अपने समीप साथियों के लिए, प्रकृति के लिए और अपने दूर के परिवार के लिए क्या सोचा? नए वर्ष में क्या नया करेंगे? सिर्फ अपने लिए तो नहीं सोचना है ना। बेहद के बाप के बच्चे आप भी बेहद के हो। मग बाबांनी म्हटलं नवीन वर्ष साजरं करण्यासाठी तुम्ही मधुबनला पोहोचलात। मग त्या ठिकाणी राहून एकदम जवळच्या संबंधींसाठी, प्रकृतीसाठी इथं दूर राहून काय विचार केला? नवीन वर्ष साजरं करण्यासाठी दुनियावाले पण कुठे कुठे जातात? प्रत्येकजण बाहेर जातात, मग त्या ठिकाणी एन्जॉय करतात। पण बाबांनी सांगितलं की तुम्ही मधुबनमध्ये आलात तर तुम्ही काय विचार केला त्या परिवारासाठी? नवीन वर्षामध्ये आपल्याला त्या घरी जाऊन काय काय करायचं आहे, मग ते विचार केले का? नए वर्ष में क्या नया करेंगे? सिर्फ अपने लिए तो नहीं सोचना है ना। बेहद के बाप के बच्चे आप भी बेहद के हो, तो सबको सोचेंगे ना, क्योंकि इस समय बाप दादा के साथ आप सभी की भी जिम्मेवारी है। बाबांची पण जशी जबाबदारी बाबा काय करतात? पार पाडतात। मग बाबांच्या बरोबर आपण सहयोगी साथी आहोत। मग बाबांनी सांगितलं की तुमची पण जबाबदारी काय आहे? बाप हे करण करावनहार, लेकिन करने के निमित्त तो कौन हो? आप हो ना। आपल्याला प्रॅक्टिकलमध्ये करायचं आहे। बाबा आहेत करण करावनहार आणि आपण आहोत करणहार, निमित्त। बाप दादा ने 2 वर्ष पहले नए वर्ष में क्या नवीनता लानी है वह डायरेक्शन दिए थे। बीच में 1 वर्ष एक्स्ट्रा मिल गया, तो आज अमृत वेले बाप दादा देख रहे थे कि हर एक बच्चे ने अपने में नवीनता कहाँ तक लाई है। प्रत्येक बच्चाने आपल्या नवीन दुनियेमध्ये काय काय आपल्यामध्ये विचार सागर मंथन केलं। नवीन वर्षासाठी मला काय करायचं आहे? मला बापदादांची आश पूर्ण करायची की आणखी काय करायचं? बाबांनी सांगितलं की तो आज अमृत वेले बापदादा देख रहे थे की प्रत्येक बच्चाने काय नवीनता केली। मनसा में, वाणी में, कर्म में क्या नवीनता लाई,
और सेवा संपर्क में क्या नवीनता लाई। जो अगले वर्ष मनसा का चार्ट रहा वह भी मनसा का चार्ट क्या है। मग आपली मनसा, आपली वाणी, आपले कर्म, त्याच्यामध्ये आपण काय नवीनता करणार आहोत संबंध संपर्कामध्ये। मग बाबांनी सांगितलं की तुम्ही इथं चार्ट ठेवला, मग त्याच्यामध्ये त्या चार्टमध्ये आपली मनसा कशी राहिली ती पण आपल्याला चेक करायची आहे। ऐसे सब बातों का चार्ट चेक करो। नवीनता अर्थात विशेषता, सब बातों में विशेषता लाई। मनसामध्ये, वाचामध्ये, कर्मणामध्ये, संबंध संपर्कामध्ये। मग बाबांनी म्हटलं आपण काय नवीनता करणार आहोत। मनसा की विशेषता वृत्ति कला के हिसाब से कैसी है। आपली मनसा शक्तीची जी विशेषता आहे, मग वृत्ती कलाकडे जाणार आहोत। बाबांनी सांगितलं की त्याचा हिसाब तुम्ही ठेवला का, ती कशी असणार आहे। उड़ती कला वालों की विशेषता अर्थात हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः ही शुभ भावना और शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन अपने को और दूसरों को भी अनुभव हो। अर्थात मन से हर समय सर्व आत्माओं प्रति दुआएं स्वतः ही निकलती रहे। मग बाबांनी म्हटलं की नवीन वर्षामध्ये तुम्ही काय करणार आहात, कारण तुमची आहे उडती कला। मग ते उडती कला कशी असली पाहिजे। बाबांनी सांगितलं की प्रत्येक आत्म्याप्रती आपली शुभ भावना, शुभकामना आणि शुद्ध व्हायब्रेशन ते असले पाहिजे। मग ते जर असतील तर प्रत्येक आत्म्याच्या आपल्याप्रती दुआ ॲटोमॅटिकच निघत राहतील। मनसा सदा इस सेवा में बिजी रहे। जैसे वाचा की सेवा में सदा बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो। अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते हो। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः ही होनी चाहिए। वाचा सेवा के बहुत अच्छे प्लॅन्स बनाते हो। आपण काय करायला पाहिजे, कुठं प्रदर्शनी ठेवायला पाहिजे, कुठं आणखी काय करायला पाहिजे, तर आपण त्याची जशी प्लॅनिंग बनवतो तसं बाबांनी सांगितलं की तुम्हाला मनसा सेवेची सुद्धा प्लॅनिंग बनवले पाहिजे। जर आपल्याला सेवा मिळाली नाही तर आपण काय करतो, खाली खाली अनुभव करतो। तसं बाबांनी सांगितलं की प्रत्येक वेळेला तुम्ही काय करा, वाणीची सेवा असेल तर मनसा सेवा सुद्धा ती पण करायला पाहिजे। यह कॉन्फ्रेंस करेंगे नेशनल करेंगे, अभी इंटरनेशनल करेंगे, वर्गीकरण ही करेंगे। तो वाचा की सेवा में अपने को बिजी रखने के लिए एक के पीछे दूसरा प्लान पहला ही सोचते हो। इसमें बिजी रहना आ गया है। मेजॉरिटी अच्छी उमंग से इस सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। बिजी रहने का तरीका आ गया है, लेकिन मनसा सेवा में भी बिजी रहे, इसमें मिनॉरिटी है, मेजॉरिटी नहीं है। मनसा सेवेमध्ये बाबांनी सांगितलं की जादा जण नाही राहते, दुसरे संकल्प चालतील, परंतु सेवेचे संकल्प बाबांनी जे आपल्याला मुरली आपल्यासाठी चालवली त्या मुरलीचं विचार सागर मंथन करणं, बाबांनी सांगितलं की ते चाललं पाहिजे। जब कोई ऐसी बात सामने आती है तो उस समय
विशेष मनसा सेवा की स्मृति आती है, लेकिन निरंतर जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो। यह विशेषता और ज़्यादा चाहिए। वाणी के साथ साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलणं कम पडेगा। बाबांनी सांगितलं की वाचा सेवा एकदम नॅचरल झालेली आहे, ज्ञान सांगणं सोपं आहे, पण बाबांनी म्हटलं की मनसा सेवा पण करता आली पाहिजे। बस या ठिकाणी आपण बसलोय, योग करतोय, बस बाबा सर्व आत्म्यांचं कल्याण होऊ दे, त्या आत्म्याला आपण सकाश द्या। दुसऱ्यांप्रती बाबांनी सांगितले शुभभावना शुभकामना ठेवा, त्या त्यांच्यापर्यंत जाऊन पोहोचल्या पाहिजे आणि मग त्यांच्या मुखातून ॲटोमॅटिकच आपल्याप्रती काय होतील, आशीर्वाद निघतील। बाबांनी सांगितलं तो अभ्यास ज़्यादा झाला पाहिजे। बोलने में जो एनर्जी लगाते हो वह मनसा सेवा के सहयोग कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज़्यादा अनुभव कराएगी। अभी तन मन धन और समय लगाते हो, उससे बहुत थोड़े समय में सफलता ज़्यादा मिलेगी। और जो अपने प्रति भी कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी नेचर को परिवर्तन करने की, व संगठन में चलने की, व सेवा में सफलता कभी कम दिल शिकस्त होने की, यह सब समाप्त हो जाएगी। छोटी छोटी बातें जो बड़ी बन जाती है, वह सब ऐसे समाप्त हो जाएगी। जो आप स्वयं सोचेंगे कि यह तो जादू हो गया, अभी जादू मंत्र पसंद आता है ना, तो यह अभ्यास जादू मंत्र हो जाएगा। बाबांनी सांगितलं की जसं तुम्ही तन मन धन समय सगळं लावता, थोड्या वेळामध्ये तुम्हाला सफलता ज़्यादा मिळते आणि मग कधी कधी मेहनत पण करावी लागते, मग ते पण आपलं एकदम नॅचरल झालं पाहिजे ती पण गोष्ट। मग संघटनेमध्ये आपल्याला चालायचं आहे तर तिथं सफलता आपल्याला कधी कमी ज़्यादा मिळते, मग आपल्याला बाबांनी सांगितलं की परेशान व्हायची गोष्ट नाही आहे, तर ती परेशानी पण आपल्याला सोडून दिली पाहिजे। मग छोट्या छोट्या गोष्टी असतात, मग त्या जर आपण सोडून दिल्या तर बाबांनी सांगितलं ते सुद्धा काय होईल, जादूच होऊन जाईल। मग जादू मंत्र सगळ्यांना पसंत आहे ना। आज दुनियेमध्ये काय करतात, काही जरी झालं की लगेच जादू, लगेच ज्योतिषी वगैरे सगळं पाहतात। मग बाबांनी म्हटलं की आता आपला तसा नॅचरल अभ्यास झाला पाहिजे की बस बाबांकडे आपण तन मन धन संपर्क, बाबांनी सांगितलं ते जर असेल तर तुम्ही जर ते प्रॅक्टिकलमध्ये केलं तर मग तुम्हाला पण काय होईल, सफलता ज़्यादा मिळेल। म्हणजे आपण काय म्हणतो, बाबांनी काय जादू केली की काय काय माहिती, लगेच असं होऊन गेलं। मग बाबांनी सांगितलं की नवीन वर्षामध्ये तुम्हाला काय करायचे, आपली मनसा वाचा कर्मणा त्याच्यावर ज़्यादा भर द्यायचा आहे। जहाँ मंत्र होता है वहाँ अंतर जल्दी आता है, इसलिए जादू मंत्र कहते हैं। तो नए वर्ष में जादू का मंत्र यूज करो, यह नवीनता व विशेषता करो। और जादू का मंत्र क्या है, मनसा और वाचा दोनों का मेल करो, दोनों का बैलेंस, दोनों का मिलन, यही जादू का मंत्र है। आपलं मनसा वाचा दोघांचंही आपल्याला जमले पाहिजे। जर बाबांनी सांगितलं की मनसा पॉवरफुल असेल तर ती लगेच प्रॅक्टिकलमध्ये आपण आणू, मग दोघांचा बॅलन्स आपल्याला करता आला पाहिजे। बाबांनी सांगितलं की हेच एक जादू मंत्र आहे। जेव्हा मनसामध्ये आपली शुभभावना असेल,
शुभ दुवा असतील तर तो जर नॅचरल अभ्यास झाला तर तुम्ही सहज बिझी राहून जाल. जब मनसा में सदा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी. मन में जो हलचल होती है उससे स्वतः ही किनारे हो जाएंगे. अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिल शिकस्त होते हो वह नहीं होंगे. जादू मंत्र हो जाएगा. बाबांनी म्हटलं की आपली मनसेमध्ये सतत शुभ भावना शुभ कामना जर असतील, आपण काय करू, इतरांना शुभ दुवा देत असतील, तो अभ्यास आपला जर पक्का असेल तर बाकीच्या गोष्टी लगेच साईडला होऊन जातील. मग पुरुषार्थामध्ये कधी आपण परेशान होणार नाही, कारण तो एक जादू मंत्र होऊन जाईल. मग बाबांनी म्हटलं, संगठन में कभी कभी घबरा जाते हो, सोचते हो हमने तो वायदा किया था बाप और मैं, यह थोड़ी वायदा किया था कि संगठन में रहेंगे. बाप तो बहुत अच्छा है, बाप के साथ रहना भी बहुत अच्छा है, लेकिन संगठन में सबके संस्कारों को समझकर चलना यह बहुत मुश्किल है. भावांनी काय म्हटलं की आपण एकटे पुरुषार्थ करू शकतो की नाही, मला काहीच अडचण नाही आहे, पण बाबांनी सांगितलं की संघटनाला चालवायचं, त्याच्यामध्ये प्रत्येकाचे स्वभाव संस्कार हे वेगळे असतात. मग त्यांना धरून चालणं ही किती मोठी गोष्ट आहे. नाहीतर मग आपण सगळं एकटं करू शकतो, पण बाबाने काय सांगितलं की तुम्हाला संघटनेची पण आवश्यकता आहे. मग आपण काय म्हणतो की मी आता थोडाच तो वायदा केला होता की संघटनेमध्ये राहून आम्ही हे करू, संघटनेमध्ये आम्ही राहून ते करू. बाबांनी सांगितलं तसं नाही. मग संघटनेमध्ये आलं, संघटनेला घेऊन चाललं, सगळ्यांच्या स्वभाव संस्कारांना आपण मोल्ड करून घेतलं तर जरूर आहे त्याचे मार्क्स आपल्याला जादा मिळतील. आणि एकटं राहून कोणी बस बाबा आणि मी, बाबा काय आपल्याला डिस्टर्ब करत नाही, आपणच आपल्या परेशानी बाबांना सांगू शकतो, पण बाबाने ते मार्क कमी मिळतील ना. सगळ्यांच्या स्वभाव संस्कारांना घेऊन चालणं तो खूप मोठा पुरुषार्थ आहे. मग बाबाने सांगितलं, लेकिन यह भी बहुत सहज हो जाएगा क्योंकि मन से दिल से हर आत्मा के प्रति दुआएं शुभ भावना शुभ कामना पावरफुल होने के कारण दूसरे के संस्कार दब जाएंगे. एखाद्याचे खूप कठोर संस्कार असतील आणि त्याला आपण संघटनेमध्ये अजिबातच येऊ देत नाही, नाही नाही तू असाच आहे, तू बाहेरच राहा, त्याचं परिवर्तन कधी होईल. आता घरामध्ये आपण 4 जण राहतो, पण एखाद्याचा संस्कार खूप कठीण राहतो, मग त्याला काय आपण घराच्या बाहेर काढून देतो का? नाही देत ना. त्याला आपण ॲडजस्ट करून चालवतोच ना. जाऊ दे, आज नाही सुधारणार, उद्या सुधरेल, परवा सुधरेल, पण सुधरेल ना. नाही तर मग सगळेच त्याच्याकडे डोंट केअर करतील, लक्ष देणार नाही. आपल्याला जे करायचं ते करू आपण. तसं बाबांनी सांगितलं की संघटन एवढा मोठा परिवार आहे, परिवाराला चालवणं म्हणजे काही जोक नसतो. मग त्या परिवारामध्ये राहून त्या व्यक्तींना हँडल करायचं आहे आपल्याला, त्यांच्या स्वभाव संस्कारांना चेंज करायचं आहे, तर ती किती मोठी जबाबदारी म्हटलं जाईल. आणि ती जबाबदारी बाबाने स्वीकारलेली, तर आपण का स्वीकारू शकत नाही? का स्वीकारू शकत नाही? जरूर आपण स्वीकारली पाहिजे. मग बाबाने सांगितलं की ते तुम्हाला मुश्किल वाटायला नको, ते सुद्धा सहज वाटलं पाहिजे. लेकिन यह भी बहुत सहज हो जाएगा क्योंकि मन से दिल से हर आत्मा के प्रति दुआएं शुभ भावना शुभ कामना पावरफुल होने के कारण दूसरे के संस्कार दब जाएंगे, वह आपका सामना नहीं करेंगे और दबते दबते समाप्त हो जाएंगे. ते काय म्हणतील, आम्हाला जाऊ द्या, ॲडजस्टच करून घेत नाही आहे. मग आपलं बाजूला राहिलेलं बरं. मग बाजूला राहून राहून तो आत्मा बाबांपासून एकदम वंचित होऊन जाणार, आपण ॲडजस्ट केलं नाही म्हणून.
पण मग तो बोज कोणावरती येईल? आपल्यावरच येणार. म्हणून बाबांनी सांगितलं की त्याला पण संघटनेमध्ये घ्या, त्याचं पण परिवर्तन करा. तो बदलला तर त्याच्या पण दुआ आपल्याला मिळतील. फिर कहेंगे हाँ हम 40 के साथ भी रह सकते हैं. इस वर्ष चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को यह हर समय की नवीनता व विशेषता अपने में लानी है. कभी कभी सोचते हो न कि अभी तो 9 लाख पूरे नहीं हुए हैं, अंत तक 33 करोड़ देवताएं हैं. उसकी तो बात ही छोड़ो, 9 लाख तो अच्छी आत्माएं चाहिए. पहली राजधानी में तो अच्छी आत्माएं चाहिए, प्रजा भी अच्छी नंबर 1 चाहिए, क्योंकि 111 शुरू होगा तो उसमें जो भी प्रकृति होगी, व्यक्ति होंगे, वैभव होंगे, वे सब नंबर 1 होंगे. राजधानीमध्ये जायचं आहे, नवीन दुनियेमध्ये जायचं आहे, तर त्या ठिकाणी बाबांनी सांगितलं की सगळेजण कसे असले पाहिजे? नंबर 1. म्हणजे त्यांचा पुरुषार्थ पण कसा असला पाहिजे? चांगलाच असला पाहिजे ना, क्वालिटीचा असला पाहिजे, तर ती राजधानी पण चांगली राहील. तो अभी नंबर 1 प्रजा 9 लाख बनाई है. कितने लाख तैयार किए हैं? आप जो रिपोर्ट बनाते हो तो उसमें तो कभी कभी वाले भी ऐड करते हो ना, लेकिन अभी तो आधा भी नहीं हुआ है. नंबर 1 प्रजा भी कम से कम बाप के स्नेह का अनुभव अवश्य करेगी. सहयोग में रहते हैं, वह पहला कदम है, लेकिन दूसरा कदम ही सहयोगी स्नेही बनेंगे. समर्पण नहीं हो वह दूसरी बात है, लेकिन सदा बाप का स्नेह रहे. सिर्फ परिवार व भाई बहनों का स्नेह नहीं. अभी यहाँ तक पहुँचे हैं, जो सेवा करते हैं उन्हों प्रति स्नेही बनते, लेकिन बाप के स्नेह की अनुभूती भी करे. बाबांनी म्हटलं की आता बाबांना जो रिपोर्ट लिहितात त्या रिपोर्टमध्ये बाबांनी सांगितलं की तिथं कधी कधी येणारे पण त्यांचा पण सेवा समाचार बाबांना देतात. मग बाबांनी सांगितलं की नंबर 1 प्रजा आता ती कमीत कमी बाबांच्या स्नेहाचा अनुभव अवश्य करतील, पण बाबांनी सांगितलं ते सहयोगी राहतील, त्यांचा पहिला कदम राहील. आणि दुसरा कदम बाबांनी म्हटलं सहयोगी स्नेही बनतील, पण ते समर्पित होणार नाही, समर्पण होणार नाही. बाबा हां आम्ही तुमच्यावर पूर्ण समर्पण, हे नाही होणार. बाबांनी सांगितलं की मग दुसरी गोष्ट ते बाबांचे स्नेही सहयोगी राहतील, पण परिवारामध्ये भाई बहिण्यांचा स्नेह त्यांच्यावर पण राहील. बाबांनी सांगितलं की तिथपर्यंत ते पोहोचलेले, समर्पणपर्यंत नाही पोहोचले. मग आता सेवा पण करतील, स्नेही पण राहतील, स्नेहाची बाबांच्या स्नेहाचा अनुभव पण करतील. परंतु उन्हों के भी दिल से बाबा निकले तब प्रजा बनेंगे. त्यांच्या दिलमधून बाबा निघालं म्हणजे ते पण प्रजेमध्ये येतील. बाबा म्हणतात ना की सगळे नंबर 1 बनू शकत नाही, त्याच्यामध्ये नंबरवार राहतील. मग नंबरवार राहतील म्हटल्यानंतर बाबांनी सांगितलं की सगळे नोकर चाकर दास दासी प्रजा हे सगळे त्या ठिकाणी पाहिजेत, मग तसे बनतील. ब्रह्मा की प्रजा पहले विश्व महाराजन की बनेगी. जिसकी प्रजा बननी है उसका स्नेह तो अभी से चाहिए ना. यह जो सोचते हो ना कि अभी तो बहुत सेवा पड़ी है, वह इस मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा में विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे.
पहले की सेवा से अभी की सेवा को विहंग मार्ग की सेवा कहते हो। आगे चल कर के और विहंग मार्ग की सेवा का अनुभव करेंगे। बाप दादा बच्चों की सेवा से खुश हैं। जब एक एक की सेवा को देखते हैं तो एक एक के प्रति बहुत स्नेह पैदा होता है। देश चाहे विदेश में सेवा की धुन तो अच्छी लगी हुई है। कितने गांवों में चारों ओर सेवा फैल रही है। 89 साली बाबांना जो सेवेचा चार्ट दिला तर बाबांनी म्हटलं की त्यावेळच्या बच्चांनी मेहनत पण खूप केली, गावोगावी जाऊन प्रदर्शनी करून। आता तर नवीन नवीन सेवेसाठी प्लॅन्स काढतात। मग बाबांनी सांगितले की त्याच्याद्वारे पण खूप सगळी सेवा होते। आता शिवानी बहीण त्या पण किती सेवा करतात, मग त्याच्यातून पण बरेचसे आत्मे निघतात, मग सेंटरवरती येतात, कोर्स करतात, ते पण बाबांचे बच्चे तयार होतात। मग बाबांनी सांगितले की अशा सेवा आता खूप चालू आहेत। भागदौड़ करके अपने को बिजी रखने की युक्ति अच्छी करते हैं। बाप का स्नेह और बाप की मदद ऐसे चला रही है। बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं, कितनी सेवा कर रहे हैं। जहाँ तक जैसे की है बहुत अच्छा किया है। अभी और विहंग मार्ग की सेवा के लिए जो विधि सुनाई, इससे क्वालिटी की आत्माएं समीप आएंगी और वह क्वालिटी की आत्माएं अनेकों के निमित्त बनेंगे। एक से अनेक होते हुए विहंग मार्ग की सेवा हो जाएगी, लेकिन क्वालिटी की सेवा में उन्हों को निमित्त बनाने अथवा उन्हों की बुद्धि को टच करने के लिए अपनी मनसा बहुत शक्तिशाली चाहिए, क्योंकि क्वालिटी वाली आत्माएं वाणी में तो पहले ही होशियार होती है, लेकिन अनुभूति में कमज़ोर होती है, बिल्कुल ही खाली होती है। बाबांनी सांगितले की आता जे पण येतील, आपली मनसा जर एवढी पॉवरफुल असेल तर क्वालिटीवाले आत्मे बाबांनी सांगितले की ते खूप येतील आणि वाणीद्वारे ते ऐकतील, पण बाबांनी सांगितलं की अनुभूतीमध्ये ते कमजोर असतील। वाणीद्वारे सेवा झाली पण अनुभूतीमध्ये ते कमजोर असतील। मग बाबांनी म्हटलं की आता त्यांच्यासाठी पण आपण काय केलं पाहिजे, तो जो जिस बात में कमज़ोर होते हैं उसको उसी कमजोरी का ही तीर लग सकता है, और जब अनुभूति होती है तब समझते हैं कि यह तो हमारे से ऊंचे है। मग त्यांना आता जसं वेगवेगळ्या कॉमेंट्रीज आहेत त्या कॉमेंट्रीनी त्यांना भरपूर केलं। बाबांच्या घरात आले, त्यांना आपण थोडंसं ज्ञान दिलं, ते एकदम बुद्धिवान असल्यामुळे त्यांनी ते कॅच केलं। पण आता अनुभूती त्यांना झाली पाहिजे बाबांच्या घरात येऊन, किंवा आपण ज्ञान सांगितलं, ती वाणी जर आपली खूप शक्तिशाली असेल, बाबांच्या आठवणीमध्ये राहून आपण त्यांना ज्ञान दिलं तर ती वाणी पॉवरफुल ठरेल आणि त्यांना ती अनुभूती झाली पाहिजे। मग ते बाबाला मानतील आणि ते पण रेग्युलर होतील। बाबांनी म्हटलं की आता तो तीर लागला पाहिजे, नहीं तो कभी कभी मिक्स कर देते। आप लोग भी बहुत अच्छे हैं और भी सब अच्छे हैं। आपको भी भगवान आशीर्वाद दे, यही कह के समाप्त कर देते हैं, लेकिन यह आशीर्वाद से चल रहे हैं। परमात्मा आशीर्वाद से इन्हों की जीवन है। अब यह अनुभूती करानी है। त्यांना पण काय टच झालं पाहिजे की हे सुद्धा परमात्मा आशीर्वादांचं जीवन जगतात आणि ह्यांच्याकडनं आपल्याला ती अनुभूती झाली, त्यांनी सुद्धा ते मान्य केलं पाहिजे। अभी तो थोड़ा थोड़ा अभिमान होता है, अपने को बड़ा समझने कारण समझते हैं, इन्हों को हिम्मत दिलाते हैं,
लेकिन फिर समझेंगे की यह हमको भी हिम्मत दिलाने वाले है. अशी त्यांना अनुभूती झाली पाहिजे की खरोखर यांचं किती श्रेष्ठ जीवन आहे. अभी ऐसा जादू का मंत्र चलाओ, अभी तो वाणी की सेवा द्वारा धरनी बनाई है, हल चलाया है, धरनी को सीधा किया है, इतनी रिजल्ट निकाली है. बीज भी डाला है, लेकिन अभी उस बीज को प्राप्ति का पानी चाहिए, तो फल निकालने का अनुभव करेंगे. खूप कठीण धरणी असेल, त्या ठिकाणी जर सेवाच होत नसेल तर ती सेवा पण बाबांनी सांगितलं की तुमच्या त्यागामुळे, तुमच्या तपस्येमुळे ती धरणीसुद्धा काय होईल, उठेल आणि त्या धरणीमध्ये खूप सेवा होईल. मग बाबांनी सांगितलं की आता तिच्यामध्ये जर बीज पडलेलंच आहे, फक्त आता आपलं काम काय आहे की त्या धरणीमध्ये बीज टाकलेलं आहे, तिला फलीभूत करणं, ते आपलं काम आहे. तिला बाबांनी सांगितलं की आता प्राप्तीचं पाणी दिलं पाहिजे, म्हणजे फळंसुद्धा आपोआपच येतील. मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ तो क्वालिटी समीप आएगी. इसमें डबल सेवा है, स्व की भी और दूसरों की भी. स्व के लिए अलग मेहनत करनी पड़ेगी. प्रारब्ध प्राप्त है, ऐसी स्थिति अनुभव होगी. भविष्य प्रारब्ध तो है, विश्व का राज्य, लेकिन इस समय की प्रारब्ध है सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और संपन्न बनाना. इस समय की प्रारब्ध सबसे श्रेष्ठ है, भविष्य की तो है ही गॅरंटी. बाबांनी काय म्हटलंय की आता आपण काय केलं पाहिजे, आपली स्थिती खूप श्रेष्ठ बनवली पाहिजे. आणि आपली स्थिती श्रेष्ठ बनली, सर्व प्राप्तींनी आपण संपन्न बनलो पाहिजे. संपन्न बनलो म्हणजे आपण संपन्न बनलो तर आपण संपन्न पण बनणार. मग बाबांनी म्हटलंय की आता ह्या वेळेला त्या स्थितीची आवश्यकता आहे आणि म्हणजे भविष्याची पण आपली गॅरंटी आहे. भगवान की गॅरंटी कभी बदल नहीं सकती. मनुष्य आत्म्यांची गॅरंटी बदलेल. ते आता आपल्याला म्हणतील की मी तुला गॅरंटीने सांगतो की मी तुला मदत करेलच, पण वेळ आली की ती केव्हा बदलून पडतील हे आपणही सांगू शकत नाही. मग त्यावेळेला आपल्याला खूप धक्का बसतो की खरोखर ह्यांनी बघा त्यावेळेला म्हटले होते की आम्ही तुम्हाला गॅरंटी देऊन सांगतो की आम्ही तुम्हाला 100% मदत करणारच, पण बघा कसे वेळेला बदलले. मग त्या व्यक्तीला फार हार्ट अटॅक येण्याची वेळ येते. गॅरंटी संपली त्याच ठिकाणी. मग बाबांनी सांगितलं की बाबा काय करतात, आपल्याला गॅरंटी देतात. कोणती गॅरंटी देतात की मी तुम्हाला माझ्यासोबत बरोबर घेऊन जाईलच. आणि 100% बाबा म्हणतात की अंत तक मैं तुम बच्चों को दाल रोटी खिलाऊंगा, सिर्फ आप मुझे याद करो. मग बाबांना जर आपण 100% चांगली प्रेमाने आठवण केली तर बाबासुद्धा आपली गॅरंटी घेणार नाही का. बाबाने सांगितलेलंच आहे आणि बाबा कधी बदलणार नाही. तो ऐसा नया वर्ष मनाएंगे ना, सबसे पहले सेवा आरंभ कौन करेगा, मधुबन. क्योंकि मधुबन वालों को कहते हैं चूल पर भी है और दिल पर भी है. बेहद के भंडारे से सदा ब्रह्मा भोजन खाने वाले हैं. मधुबनमध्ये जे बच्चे भंडारा सांभाळतात, किती ऊन असू द्या, काही असू द्या, किती गरमीचा सीझन असतो तरी पण ते सेवेला हजरच राहतात. असं नाही की पार्टीला खूप भोजन कमी पडलं, त्यांनी 1 तास लेट केलं भोजन बनवायला, असं कधीच झालं नाही. आणि खूप थंडी आहे म्हणून ते थंडीचे सेवेलाच आले नाही असं पण होऊ शकत नाही. आपण तरी काय करतो, खूप थंडी आहे चला आज मुरलीला जायचं नाही, उद्या सकाळी जाऊ. उद्या खूप थंडी वाढली नाही, जाऊ द्या आता संध्याकाळीच ऐकू आणि घरातच ऐकू. आपल्याला ऑप्शन असतात, पण मधुबनवाल्यांना काही ऑप्शन्स आहेत का.
एवढे त्या ठिकाणी जाऊन पोहोचलेले असतात, त्यांना ते सेवा देणं गरजेचंच असतं. मग बाबाने सांगितलं की जो चूल पर है वो बाबा की दिल पर भी है. बाबा अंत तक क्या करेंगे, उनको ब्रह्मा भोजन जरूर खिलाएंगे. वैसे तो इस समय आप सब मधुवन में बैठे हो. बाबा आपल्याला कुठं घेऊन गेले, मधुवनला घेऊन गेलेत. मधुवन निवासी हो. और आप लोगों से अगर कोई पूछे आपकी परमानेंट एड्रेस कौन सी है, तो क्या सुनाएंगे, मधुवन. तो मधुवन ही कहेंगे ना, का घराचा ॲड्रेस सांगणार नाही, नाही आम्ही त्या ठिकाणी राहतो, नाही. बाबांनी सांगितलं की तुमची परमनंट ॲड्रेस काय आहे, मधुबन. वहाँ जहाँ रहते हो वह परमानेंट एड्रेस है. ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात परमानेंट एड्रेस एक ही है, बाकी वहाँ सेवा के लिए भेजा गया है. ऐसे नहीं हम तो विदेशी है, नहीं, हम ब्राह्मण हैं. बाप ने वहाँ भेजा है सेवार्थ. यह बुद्धि की टचिंग से आपको वहाँ भेजा गया है. बाप के संकल्प से वहाँ पहुँचे हो. विदेशवाले बाबांच्या समोर आहेत मधुबनला भेटण्यासाठी, पण बाबांनी सांगितलं की तुम्हाला सेवेसाठी कुठं पाठवलं, विदेशला पाठवलेले. मग बाबांनी म्हटलं आहे की आता बुद्धीची टचिंग काय असू द्या, की आम्हाला बाबांनी सेवेसाठी विदेशला पाठवले. बाप के संकल्प से वहाँ पहुँचे हो. राज्य भारत में करेंगे व लंदन में. कभी भी यह नहीं सोचना हम तो विदेश में पैदा हुए हैं तो वहाँ के हैं, ब्रह्मा से पैदा हुए न कि विदेश से. हे पण आठवणीमध्ये राहू द्या की ब्रह्मांच्या द्वारा आमचा जन्म झाला. आणि मग बाबांनी सांगितलं की राज्य कुठे करणार, भारतामध्ये करणार की लंडनमध्ये करणार, ते पण लक्षात असू द्या. नहीं तो फिर विदेशी कुमार विदेशी कुमारी कहलाओ. ब्रह्मा कुमार कुमारी होना. जैसे भारत में कोई यूपी के है, कोई दिल्ली के है, वैसे आप भी सेवार्थ गए हो विदेश में. विदेशी हो नहीं, यह नशा है ना. सेवा स्थान वह है, जन्म स्थान मधुवन है. वह हिसाब किताब खत्म हुआ तब तो ब्राह्मण बने. हिसाब खत्म तो हिसाब का किताब भी जल गया ना. गवर्नमेंट से छुटने के लिए भी किताबों को ही जला देते हैं ना. तो पुराना खाता खत्म कर दिया ना. कोई होशियार होते हैं तो वह पूरा ही अपना खाता खत्म कर देते हैं, और जो होशियार नहीं होते वह कहीं न कहीं कर्ज में अटके हुए होते हैं, उधार में फंसे हुए होते हैं. होशियार कभी भी फंसे हुए नहीं होते. होशियार क्या करेंगे, जल्दी जल्दी अपना हिसाब किताब चुकतो करेंगे. तो हिसाब का किताब ख़त्म माना, कोई उधार नहीं, सब खाते साफ. सबसे अच्छी रीति रसम ब्राह्मणों की है. अपना भी कोई हिसाब किताब हो तो बाबा कहते हैं कि जल्दी ही क्या करो, ख़त्म करो, योग बल के द्वारा उसको जला दो और नया खाता शुरू. तो बाबा ने कहा कि ये ब्राह्मणों की रीति रस्म है. अच्छा, चारों ओर के सर्व सेवा के समीप साथियों को, सर्व हिम्मतवान और बाप के मदद के पात्र आत्माओं को, सदा मनसा और वाचा डबल सेवा साथ साथ करने वाले विहंग मार्ग के सेवा साथियों को, सदा बाप के समान सर्व आत्माओं प्रति दुआएं देने वाले मास्टर सतगुरु बच्चों को, सदा स्वयं में हर समय नवीनता व विशेषता लाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, शुक्रिया.
आज का वरदान है, कम समय में संपूर्णता की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले डबल लाइट भव। डबल लाइट स्थिति तीव्र गति के पुरुषार्थ की निशानी है। उसे किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव होगा, चाहे प्रकृति द्वारा या व्यक्तियों द्वारा कोई भी परिस्थिति आए, लेकिन हर परिस्थिति स्वस्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होगी। डबल लाइट अर्थात ऊंचा रहने से किसी भी प्रकार का प्रभाव प्रभावित नहीं कर सकता। नीचे की बातों से, नीचे के वायुमंडल से ऊपर रहने से कम समय में संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। बाबा ने सुनाया कि डबल लाइट स्थिति तीव्र गति के पुरुषार्थ की एक निशानी है। उसे किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव होगा, चाहे प्रकृति द्वारा होगा, चाहे व्यक्तियों द्वारा कोई भी परिस्थिति आए, लेकिन हर परिस्थिति स्वस्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होगी। डबल लाइट अर्थात ऊंचा रहने से किसी भी प्रकार का प्रभाव आपको प्रभावित नहीं कर सकता। नीचे की बातों से, नीचे के वायुमंडल से ऊपर रहने से कम समय में संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ मंजिल को आप प्राप्त कर लेंगे। स्लोगन है, दुख धाम से किनारा कर लो तो दुख की लहर समीप नहीं आ सकती। बाबा के साथ लवलीन स्थिति का अनुभव करना है तो कैसे करना है वो सुनेंगे। आप लवलीन बच्चों का संगठन ही बाप को प्रत्यक्ष करेगा। संगठित रूप में अभ्यास करो, मैं बाबा का, बाबा मेरा। सब संकल्पों को इसी एक शुद्ध संकल्प में समा दो। एक सेकंड भी इस लवलीन अवस्था से नीचे नहीं आओ। लवलीन बच्चों का संगठन ही बाबा को क्या करेगा, प्रत्यक्ष करेगा। और संगठित रूप में अभ्यास करो, मैं बाबा का, बाबा मेरा। सब संकल्पों को इसी एक शुद्ध संकल्प में बाबा ने कहा समा दो, और एक सेकंड भी इस लवलीन अवस्था से नीचे नहीं आना है। मैं बाबा का, बाबा मेरा। इसी संगठन में हमें अभ्यास को बढ़ाना है, तो यही अभ्यास करेंगे। ओम शांति। बसेरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। सुख शांति का मर्म सुनहरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। जिसने जीवन दान दिया, लाखों है एहसान किया। रचता
रचता रचना के परिचय का हमको अनुपम ज्ञान दिया। जिसने जीवन दान दिया, लाखों है एहसान किया। रचता रचना के परिचय का हमको अनुपम ज्ञान दिया। ज्योति बिंदु ने किया सवेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। ज्योति बिंदु ने किया सवेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। उतर उतर कर स्वर्णिम किरणें लगी है गम का समहरने। प्रेम का परमानंद लिए है लगी भुवन पावन करने। उतर उतर कर स्वर्णिम किरणें लगी है गम का समहरने। प्रेम का परमानंद लिए है लगी भुवन पावन करने। गगन ने पथ में फूल बिखेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। गगन ने पथ में फूल बिखेरा, मैं बाबा